हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम जीएस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 35 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी एलटी ग्रेड के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर। बगलिहार जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन पर किस देश को आपत्ति है? इसका आपको एग्जैक्टली राइट आंसर बताना है कि जो बगलिहार जल विद्युत परियोजना है इसके कार्यान्वयन पर कौन से देश को आपत्ति है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सही आंसर आपका होना चाहिए बगलिहार जल विद्युत परियोजना की बात की जा रही, पाकिस्तान से रिलेट कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र जो है कहां पर अवस्थित है? जो कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र है ये कहां पर अवस्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात या फिर राजस्थान? कैगा की बात की जाए तो कैगा से कर्नाटक तुरंत लगाइएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? जो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है वह कौन है? संघीय विधि मंत्री, भारत का महान्यायवादी, विधि सचिव या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश? क्वेश्चन नंबर 3, बोलिएगा आंसर आपका किस ऑप्शन से रिलेट करेगा, कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपको एग्जैक्टली सही आंसर अटेम्प्ट करना है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? यानी प्रथम विधि अधिकारी होता है, ये भारत का महान्यायवादी होता है, उसी को बोला जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन है एलटी ग्रेड के एग्जाम्स के लिए पेपर 1 से रिलेटेड। आप सभी लोग कंटिन्यूटी के साथ में मेहनत कीजिएगा, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और जिसको भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना है पेपर 1 से रिलेटेड या फिर पेपर 2 फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, तो इसी नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों पेपर के लिए 1000 रुपीज़ का चार्जेस करना होगा। फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सअप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। जीएस से रिलेटेड आप लोग को जो नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ में आपका जो क्लास है मॉक टेस्ट के रूप में वो भी आपको मिलेगा। और जो वीडियोज़ रहेंगे मॉक टेस्ट के उनका लिंक भी ग्रुप में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जिसको ज्वाइन करना है ग्रुप से ज्वाइन हो सकता है। केवल पेपर 1 के लिए जुड़ना चाहते हो तो 500 का पेमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करना चाहते हैं, फिजिकल एजुकेशन और जीएस का पेपर 1 और कंप्यूटर से भी जो स्टूडेंट्स है कंप्यूटर और जीएस का पेपर दोनों ज्वाइन करना चाहते हैं 1000 रुपीज़ में ज्वाइन कर सकते हैं। पेमेंट आप लोग फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सअप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत ज्वाइन हो सकते हैं। राइट आंसर बताइएगा। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, क्या होता है? एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, एक न्यायिक सलाहकार होता है, प्रधानमंत्री का सलाहकार होता है या फिर राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी होता है? क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सॉलिसिटर जनरल जो होता है एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कलेक्ट किए गए, जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके यूपीपीएससी के द्वारा या फिर जो आपका नया आयोग बन रहा है उससे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मुख्य सतर्कता आयोग जो आयुक्त है इसकी नियुक्ति कौन करता है? जो मुख्य सतर्कता आयुक्त है इसकी नियुक्ति किसके माध्यम से की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर राज्यपाल? बताइए। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो आपको बताना और भारत सरकार के जो गृह मंत्री उनका नाम बताना है और प्रधानमंत्री का भी नाम बताना और साथ में राष्ट्रपति का नाम बताइएगा और कौन से क्रम के हैं ये भी आप लोग बताइएगा। बहुत जबरदस्त प्रश्न है।
क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, कौन कौन सी शक्तियां इनको प्रदान की जाती, ये सब आपको पॉलिटी के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। जो नागरिकता से रिलेटेड जो प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। 1 से 4 अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया, 5 से 11, 12 से 35 या फिर 36 से 51। क्वेश्चन नंबर 6 राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 से 11 से रिलेट करता है, यहां पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। जो भारतीय संविधान है इसमें जो नागरिकता का प्रावधान है कब लागू हुआ, 1950, 1949, 1951 या फिर 1952 में लागू हुआ था। सही आंसर आपको एग्जैक्टली बताना है कि 7th का होगा क्या, बोलिए। बहुत जबरदस्त प्रश्न था, 1949 हो जाएगा। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान की बात की जाए तो 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अगस्त यानी कि 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी थे कहाँ। साबरमती आश्रम में थे, सेवाग्राम आश्रम में थे, नई दिल्ली या फिर कोलकाता। उस टाइम पे जो महात्मा गांधी थे ये कहां पर थे, ये कोलकाता में थे। बिल्कुल डी ऑप्शन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। ये कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। आपको उनका नाम बताना जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन आपको दे देते हैं, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनमें से आपको ऑप्शन वहां पे बताना है कि एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था लंदन में जाकर। यहां पे जो क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर जो हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। अब यहां भी क्वेश्चन बनेगा, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये तो आपको अभी आंसर मिलेगा, आप थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, देखिएगा स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, 1923 बिल्कुल सही आंसर है। जो भी अभ्यर्थी पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हो या फिर कंप्यूटर टीचर से रिलेटेड तैयारी कर रहे हो LT ग्रेड के लिए, 9621819209 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, पेपर 1 से रिलेटेड तैयारी करना चाहते हैं, पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो सिर्फ 500 रुपीज़ का आप पेपर 1 के लिए पेमेंट कर सकते हैं। जबकि दोनों पेपर्स के लिए आपको 1000 रुपीज़ का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करना होगा फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप इसी नंबर पर पेमेंट करके भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और LT ग्रेड का जो बैच है फिजिकल एजुकेशन का और कंप्यूटर से रिलेटेड और GS का पेपर 1 से रिलेटेड कल से शुरू किया जा रहा है। 11th नंबर का सही आंसर यहां पे क्या होगा, 1930 की बात की गई है। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि इंडियन अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड लिनलिथगो थे, लॉर्ड वेवेल या फिर लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का नाम आप लोग बहुत सुनेंगे, बंगाल विभाजन 1905। क्वेश्चन नंबर 11 यहां पे ए ऑप्शन लॉर्ड इरविन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी। जो इंडियन लिबरल फेडरेशन थी इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। SN बनर्जी के द्वारा की गई थी, CR दास या फिर महात्मा गांधी। एक ऑप्शन डी है चंद्रशेखर आजाद। आप लोग बताइएगा चंद्रशेखर आजाद जो थे ये किस मूवमेंट से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन SN बनर्जी से रिलेटेड है, ए एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी। जो राजा बीरबल थे इनको किस चीज की उपाधि दी गई थी। महेश दास,
राजा भगवान दास, बनमाली दास या फिर राजा टोडरमल। यहाँ पे उपाधि दिया, यानी कि बीरबल का जो पहले जो किस नाम से इनको जाना जाता था, इनको जाना जाता था महेश दास के नाम से। ए ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा। और ये 9 रत्नों में से एक थे, लेकिन किसके दरबार में थे ये भी आपको थोड़ा सा मेहनत करके सर्च करना है। क्वेश्चन नंबर 14, बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे आपको जीएस में। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? कौन सा यहाँ पे युद्ध जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? बिलबग्राम का युद्ध कब हुआ था? कालिंजर का युद्ध कब हुआ? चौसा का युद्ध कब हुआ? ये सारे क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो धीरे धीरे आती जाएंगे, उनमें मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, आंसर बताइएगा। सही आंसर होना चाहिए सभी का, और जितने भी आपके क्वेश्चन सही हो माइनस मार्किंग 1/3 के अकॉर्डिंग आप कीजिएगा, और ईमानदारी के साथ में अपनी स्कोरिंग कीजिएगा कि एग्जैक्टली कितने क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं। अगर आपको राजकीय विद्यालय में सहायक अध्यापक बनना है तो आपको ये पोर्शन भी क्लियर करना पड़ेगा अच्छे से। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? ये लगाया गया था औरंगजेब के द्वारा। और बंद किसने किया था ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, मुबाइन, दीवान, प्रोसाडी पर तुर्की संग्रह या फिर बाबरनामा? बहुत जबरदस्त प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16, केवल पेपर 1 के लिए 500, दोनों पेपर के लिए आप 1000 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मुबाइन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अकबर, नूरजहां, जहांगीर या फिर शाहजहां? एक लाल किला आगरा में भी बना हुआ है, उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था वो आपको बताना। यहाँ पे डी ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? और सिंधु घाटी सभ्यता थी जो उसका वहाँ के लोग थे, उनका मुख्य व्यवसाय बताइएगा। आग की खोज कौन से युग में की गई थी ये भी आप लोग बताइएगा। व्यापार, पशुपालन, शिकार या फिर कृषि? क्वेश्चन नंबर 18, ये व्यापार से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? कौन सा पुरास्थल है जिसको इस नाम से संबोधित किया गया है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है प्रश्न। 19 में आंसर मृतकों का टीला से रिलेट करता है। मोहनजोदड़ो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर लोथल? इनके आपको क्षेत्र भी बताया जाएंगे। कालीबंगा, लोथल कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में खोजकर्ता कौन है, हड़प्पा की खोजकर्ता कौन है, ये सभी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 19th का बी ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण जो होता है किस स्थान से मिला? मृतकों का टीला जो होगा आपका, अभी आपको आंसर हमने बताया है, मोहनजोदड़ो को बोला जाता था। मोहनजोदड़ो उसका राइट आंसर होता है। यहाँ पे 20 नंबर, कालीबंगा, चहुनुदड़ो, मोहनजोदड़ो या फिर बनावली? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो इसका जो मिला है कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 21 है, निम्न में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? भारतीय मानसून को इसमें से कौन प्रभावित नहीं करता है? एल नीनो, जेट स्ट्रीम, तिब्बत का पठार या फिर गल्फ स्ट्रीम? 21 ज्योग्राफी से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, और 3 से 4 क्वेश्चन जो आपके आते हैं पॉलिटी से रिलेटेड आते हैं। इन चैप्टर्स को आप बिल्कुल अच्छे से रीड कीजिएगा। ज्योग्राफी और आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है 3 से 4 क्वेश्चन पॉलिटी, और 3 से 4 क्वेश्चन आपके मैथ से रिलेटेड होंगे, जिसमें जीएस भी इंक्लूड वो रीजनिंग भी इंक्लूड रहता है। बाकी जो अदर हैं अर्थशास्त्र से भी आपको 1-2 क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट कंपलसरी है, इसमें मिलेंगे सब्जेक्ट्स में।
साइंस से, बायोलॉजी से क्वेश्चन 1-2 मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बताइएगा। डी ऑप्शन गल्फ स्ट्रीम से रिलेटेड, बस सिलेक्टेड आपको क्वेश्चंस देखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अभी तक यूपीपीएससी के द्वारा पेपर्स कराए गए हैं उसमें किस तरीके के से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी पैटर्न पे आपका ये भी पेपर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 22, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्न में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? और नया आयोग आप लोग का गठित होने वाला है, बिल्कुल पूरा कार्यक्रम जो है उसका कंप्लीट हो चुका है। आप लोग प्रिपरेशन करते रहिएगा। जो लोग केवल आयोग गठित होने की तैयारी कर रहे हैं तो आयोग गठित हो चुका है, बस मोहर लगनी है। जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उसके बाद आपकी सारी भर्तियां, जो एग्जाम टीजीटी का पेंडिंग पड़ा वो भी आपका 1 से 2 महीने के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और साथ में एलटी ग्रेड की वैकेंसीज का भी सब कुछ जो भी आहारता से रिलेटेड था वो भी विवाद कंप्लीट हो चुका है, उसका भी नोटिफिकेशन आपके सामने बहुत जल्द होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा केरल से रिलेट करता है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून निम्न में से किस प्रदेश में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो केरल में प्रवेश करता है। आप बताइएगा कि लगभग कौन सी डेट, जो जून मंथ होता है इसी में ये मानसून प्रवेश करता है, कौन सी डेट में मानसून प्रवेश करता है? और जो जाड़ों में वर्षा होती है सबसे ज्यादा कहां पर होती, कौन से प्रदेश में होती, ये भी आप लोग बताइएगा। 23, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। अभी हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। भारत के उत्तरी मैदान जो उसमें शीतकाल में वर्षा कैसे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा से होती है, अरब सागर की मानसूनी शाखा, या फिर लौटते मानसून से? 23 में आपका आंसर क्या होगा? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्न नदी पर स्थित है। सबसे पहला क्वेश्चन बगलिहार परियोजना से रिलेटेड था, जिस पर किसको, कौन से कंट्री को आपत्ति थी? आपने आंसर पढ़ा था पाकिस्तान। अब यहां पे क्वेश्चन देखिएगा कौन सी नदी पर स्थित है? 24, सतलज, झेलम, ब्यास या फिर चिनाब? ये हो जाएगा चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? यानी कि एसटी कैटेगरी जो है वह सबसे ज्यादा कहां पर है? 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश यहां पे सही आंसर है। वर्तमान समय में आपको बताना यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है। साक्षरता दर की गणना की आयु सीमा 26। यहां पे करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको दिए गए हैं, 7-8 क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 7 वर्ष के ऊपर हो जाता है, साक्षरता दर की गणना से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ये क्वेश्चन अगर आप लोग को ध्यान है तो एलटी ग्रेड सन 2018 का जो 29 जुलाई को पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष जो है महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? कौन सा वर्ष ऐसा है जो महाविभाजन के वर्ष से रिलेटेड है? 1951, 1991, सन 2001 या फिर 1921? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर अटेम्प्ट करना है। डी ऑप्शन 1921 इसका सही आंसर होता है। बहुत से स्टूडेंट्स ने ए ऑप्शन भी अटेम्प्ट किया होगा, लेकिन डी उत्तर इसका करेक्ट आंसर है। आया हुआ क्वेश्चन आपके सन 2018 एलटी ग्रेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना है। 28 है, हर साल विश्व कछुआ दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? अब दिवस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, ये आपको बताना है किससे रिलेटेड है। जल दिवस, पृथ्वी दिवस और 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और साथ में आप बताइएगा 11 जुलाई को कौन सा दिवस होता है, 1 जुलाई को कौन सा दिवस होता है, 3 दिसंबर को कौन सा दिवस होता है। बहुत से दिवस जो इंपॉर्टेंट हैं वो भी आपको कंप्लीट कर दिए जाएंगे। 28 कछुआ दिवस की बात की जाए, ये टेट में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूपीएससी के प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी दिया जा चुका है। ए ऑप्शन 23 मई यानी कि 23 मई को कछुआ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है। हाल ही में अफ्रीका दिवस में से किस दिन मनाया गया? अफ्रीका दिवस की बात की जाए 25 मई, बिल्कुल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 30 नंबर का क्वेश्चन है। हाल ही में दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? इसमें जो भारत है इसने कुल टोटल जो कितने गोल्ड मेडल जीते? 5, 10, 12 या फिर 16?
बताइए। जिसको भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तुरंत आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग की तैयारी यहाँ पे कंप्लीट कराएगी। 500 रुपीज़ सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 के लिए, और जबकि फिजिकल एजुकेशन और आप जो दूसरा पेपर आपका है कंप्यूटर, अगर दोनों सब्जेक्ट्स के अलग अलग स्टूडेंट तो आप लोग 1000 रुपीज़ का पेमेंट कर सकते हैं LT ग्रेड के दोनों पेपर्स के लिए, फिजिकल एजुकेशन और GS पेपर 1, और साथ में अगर आप कंप्यूटर और GS पढ़ना चाहते हैं तब भी आपका 1000 ही फीस है। बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का D ऑप्शन हो जाएगा, 16 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में सर्वाधिक मोबाइल इंटरनेट स्पीड वाला देश बन गया है। अब भारत को यहाँ पे ना लगा दीजिएगा टिक। यहाँ के इंटरनेट स्पीड आप देखते हैं लाइव क्लास में किस तरीके से रहती है। 31 का B ऑप्शन कतर से रिलेटेड है, B उत्तर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कतर की आप लोग कंट्री राजधानी बताइए कि कैपिटल क्या है। फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे आयोजित हुआ था ये भी बता दीजिएगा। निम्न में से किस शहर में तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक हाल ही में संपन्न हुई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। श्रीनगर तुरंत लगा दीजिएगा, D ऑप्शन से रिलेट करेगा, D उत्तर सही है। G20 से एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, और अभी जो भारत संसद का जो उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उससे भी आपके क्वेश्चंस मिलेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सभी आपको मिल जाएंगे ग्रुप के अंदर। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है, हाल ही में किस देश ने हेलनंद नदी के पानी के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए अफगानिस्तान को चेतावनी जारी की है। पाकिस्तान, ईरान, इराक या फिर तजाकिस्तान। यहां पे ये जो चेतावनी जारी की गई ईरान के द्वारा जारी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का 34 नंबर यानी कि सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल एकेडमी कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी है कहां पर। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात। 34 तो ये जो आधारशिला रखी है गुजरात में रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य। ये तो सभी का सही होना चाहिए, मध्य प्रदेश की वो बताइए कैपिटल क्या है। D ऑप्शन इसका राइट आंसर है, D उत्तर सही हो जाता है। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट GS से रिलेटेड टॉप 35 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके सभी दिए गए 35 के 35 आपके एग्जाम के स्तर के हैं। जो UPPSC या फिर जो नया आयोग का गठन हो रहा है LT ग्रेड के लिए, उससे संबंधित सभी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए गए। पेपर 1 की जो भी तैयारी करना चाहते हैं, पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट करके ज्वाइन हो सकते हैं। और पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए आप लोग 1000 रुपीज़ का पेमेंट करके जुड़ सकते हैं ग्रुप से। कल से आपका एक नया बैच शुरू होगा जो कि LT ग्रेड और TGT के लिए होगा। जो अलग से TGT का चल रहा है बैच वो चलता रहेगा, और बाकी LT ग्रेड का बिल्कुल नया बैच है, वहाँ पे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जिसको जिस भी पेपर में जुड़ना, जिस तरीके से तैयारी करना, अच्छे से करिएगा, बस मेहनत करते रहिएगा। तो नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, आप सभी को एग्जाम में सफलता अवश्य प्राप्त होगी।